गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सभी लोग? आप तमाम छात्रों का अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस मदा क्लासेस में स्वागत करते हैं। ठीक है, बिना टाइम वेस्ट किए हुए हैं, क्योंकि समय का बहुत ही बड़ा इंपॉर्टेंट होता है अपने लाइफ में। तो हम शुरू करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। उम्मीद करते हैं आप लोग भी बना लिए होंगे, बट साथ साथ बनाते चलिए। ठीक है, पहला जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है उसमें क्या है कि हमको देखना है कि 34 को अगर 15 से मल्टीप्लाई करते हैं तो क्वेश्चन में जो आंसर दिया हुआ वो 495 है। ठीक है, फिर उसी तरह से जो 43 को अगर हम 12 से मल्टीप्लाई करते हैं तो मेरा 504 है। ठीक है, आप मल्टीप्लाई करके देखिएगा तो क्या 34 × 15 495 आता है? नहीं आता है। कितना आता है? 34 × 15 की जगह शायद मेरे हिसाब से 510 आता है। ठीक है, और 510 में से यदि हम 15 घटाते हैं तो मेरा आ जाता है 495। यानी कि किया क्या हुआ है कि आपस में दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ है। ठीक है, आपस में दोनों का मल्टीप्लाई किया हुआ और 15 से यानी कि लास्ट वाले से को माइनस कर दिया हुआ है। मल्टीप्लाई करके जो है उसको माइनस कर दिया है। सेम इसी तरह से 43 को 12 से गुना किया हुआ है और माइनस को -12 किया हुआ है। हमको निकालना किसका है वो देखिए, तो 98 गुने 17 करना है। ठीक है, मेरा क्या आ जाएगा 1,666। ठीक है, आप करके देखिए, फास्ट कीजिए, होगा एकदम कन्फर्म है कि होगा। ठीक है, अब इसमें से हम 17 घटाते हैं। इसमें से हम क्या करेंगे? 17 घटाएंगे। 17 घटाते हैं, 17 घटा के देखिए मेरा आंसर सटीक आएगा। 16 में से 7 गया तो क्या होगा? 9 होगा। होगा ना जी? ठीक है, और देखिए ये 5 में से गया तो 4 और ये हो गया 16, यानी कि 1649। मेरा ऑप्शन नंबर 1 सही निकल गया। इस तरह के जो भी क्वेश्चन आएंगे, एक दो क्वेश्चन कन्फर्म में क्या आएगा, ये आएगा। क्लास बंद है, कल से होगा। ठीक है, इस तरह के क्वेश्चन में क्या करना है ना कि दोनों को देखना है कि वो क्या किया है और उसके अनुसार से जो मेरा वो निकाला वो कैसे किस रिलेशन से किया हुआ है। ठीक है, या तो दोनों का आपस में गुना करके फिर से गुना किया होगा, या दोनों का आपस में जोड़ के गुना भाग किया होगा, मतलब ये क्या कहते हैं उसको, मल्टीप्लाई या जोड़ घटाव गुना भाग कुछ भी किया होगा। ठीक है, जैसे पहले दूसरे को किया होगा वैसे वो आगे करते चलता है। तो हम आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन मेरा दिया हुआ है 5 9 और यहाँ पे मेरा जो है कि निकालना है। ठीक है, अब हम देखते हैं कि 8 से 4 को 56 किया। अगर हम तीनों को मल्टीप्लाई करते आपस में तो मेरा 56 नहीं आ रहा है। अब शायद लग रहा है कि मेरे हिसाब से कि अगर 8 को हम 6 में जोड़ते हैं तो मेरा आता है 14 को अगर 4 से करते तो मेरा आ जाता है कितना? 56। यानी कि पहले दो वाले को जोड़ दिया है, पहले दो वाले को जोड़ दिया है और लास्ट वाले से मल्टीप्लाई कर दिया है। ठीक है, अब इसमें हम देखते हैं कि पहले दो वाले को जोड़ दिया है और लास्ट वाले को मल्टीप्लाई किया है, लेकिन यहाँ तो हमको निकालना है। तो 84 को अगर हम 14 से भाग देते हैं तो कितना आता है बताइए? 6 आएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है, किसी कोड में 1 को 231 लिखा है और 5 को 9641 लिखा हुआ है। देखिए 1 अगर हम 1 में ओ की बात करें तो मेरा प्लस वैल्यू 15 होता है, एन में क्या होता है 14 होता है और ए में 5 होता है। लिया नहीं था, शायद कहीं नहीं कहीं जो इसी को 3 संख्या है तो ओ को 2 मान लिया है, 3 को 1 मान लिया है और ई को 1 मान लिया। तो हमको निकालना है किसका? एफ आई भी ई। ठीक है, अब हम देखते हैं एफ यहाँ से है तो यहाँ पे हो गया 9। अब देखें 9 किस में है? एक मिनट, नहीं हमको 5 का नहीं निकालना है, निकालना है एन आई एन ई का। ठीक है, अब एन हम देखते हैं किस में, एन मेरा जो है किस में? पहले वाले में दूसरा लेटर यानी कि 3 हो जाएगा। फिर देखिए आई आई मेरा इसमें है 6 हो गया। ठीक है, देखिए फिर एन एन का हमको 3 आ ही गया। फिर ई ई देखिए किस में? ई लास्ट में है यानी कि 1। 3 6 3 1 ऑप्शन नंबर किस में? 3 6 3 1 ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी 3 6 3 1। जो जैसा है हम उसको सेम वैसे रख दिए, इसमें याद अथी ही नहीं करना है। अब आगे बढ़ते हैं। ये आपका हो गया कैलकुलेशन, मैथ का एक तरह से क्वेश्चन है। अगर इसमें कैलकुलेशन फास्ट होना चाहिए, शायद थोड़ा सा इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा हो गया। देखिए पी का अर्थ होता है जोड़। ठीक है, आगे क्यू का अर्थ गुना, सही है। आर का जो अर्थ होगा क्या होगा? है नहीं। एस का अर्थ क्या है? पता नहीं। ठीक है, हम थोड़ा सा एक सेकंड समय दीजिए, हम क्वेश्चन को मिला लेते हैं। ठीक है, यहाँ बना देते हैं क्वेश्चन में जो भी एरर है उसको हम सही कर देते हैं। ठीक है,
अब देखिए क्वेश्चन जो कह रहा है कि आर का मतलब भागा होगा और आर का मतलब भागा और एस का मतलब माइनस यानी घटा। आर का मतलब भागा हो जाएगा यहाँ पे और एस का यहाँ पे घटाव हो जाएगा। अब हमको निकालना है, ठीक है, हम निकालते हैं। चलिए शुरू कीजिए मेरे साथ में। क्या है? 44 है। क्यू का मतलब क्या होता है? देखिए कहीं ना कहीं लिखा ही होगा। क्या है? क्यू। क्यू का अर्थ होता है गुना करना। हम इसको मल्टीप्लाई कर दिए किससे? तो 9 से। किससे? 9 से। अब देखिए आर हो गया। आर का मतलब क्या हो गया? भाग कहीं ना कहीं मेरा दिया हुआ कितना? 12। ठीक है, उसके बाद एस का अर्थ क्या हो गया? घटाना हो गया। 6 गुना 4। पी का मतलब 16, मतलब जोड़ यानी कि 16। ठीक है, अब 44 गुने 9 भागा 4। ठीक है, हमको करना है। अब देखिए अगर हम इसे शॉर्टकट मारते हैं, हालांकि ये गलत हो सकता है लेकिन गलत नहीं, मतलब है निकलेगा तो हम करेक्ट ही। देखिए हम इसको डायरेक्ट यहाँ से करते हैं। अगर हम ये किए तो मेरा ये 11 हो गया और ये मेरा 3 होता है और ये 3 से यहाँ से 3 यानी कि 11 तिया 33 माइनस 6 चौक 24 प्लस 16। ठीक है, अब बताइए 33 16 कितना होता है? 33 और 16 जोड़िए 9 3 1 4, घटाना कितना है? 24। मेरा आएगा कितना? 25। मेरा आंसर क्या हो गया? 25। ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए 25। ज्यादा इस पे कैलकुलेशन नहीं करना है, विद इन 3 से 4 सेकंड के अंदर बनाना है अगर कैलकुलेशन मेरा फास्ट रहा तो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा है टोटल की रैंकिंग का क्वेश्चन है और बिहार एसएससी के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ठीक है, क्या है कि नंबर ऑफ टोटल स्टूडेंट जो है आपका 42 है। ठीक है, टोटल स्टूडेंट कितना है? 42 है। किसी क्लास की अगर बात करें टोटल नंबर स्टूडेंट ऑफ 42 है। इसमें क्या लिखा हुआ है ना कि भारतीय दिव्या से 8 स्थान आगे है और जो 26वां है रैंकिंग में, जो मतलब बात रैंक की दिव्या जो है वो 26वां स्थान पे है। ठीक है, 26वां स्थान पे हो गया और इससे 8 स्थान कौन है? भारती है आगे। ठीक है, 26 में से हम 8 घटा देंगे, मेरा 18वां स्थान आ जाएगा। ठीक है, अब पूछ रहा है कि अंतिम से भारती का जो अंतिम से क्या आएगा। ठीक है, तो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट, ठीक है, +1 माइनस लास्ट। ठीक है, अब इसको गुना भाग कीजिए, क्या आएगा? 25वां स्थान। ऑप्शन नंबर में क्या हो गया? ऑप्शन नंबर सी। रैंकिंग का क्वेश्चन है, आसान है, समझ में आ गया होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन है, देखिए अगला जो मेरा है हार्डवेस्ट को क्या किया हुआ है? एक कोड किया हुआ है। ठीक है, और उसी प्रकार फार्मूला कैसे लिखा जाएगा? यहाँ पे हम देखते हैं HARVEST। ठीक है, उसको क्या किया है? भी किया है UGXTCJ। ठीक है, अब हम देख रहे हैं ना तो इस दोनों के बीच में कोई रिलेशन नहीं बन पा रहा है। अगर हम प्लेस वैल्यू की बात करें तो बहुत ही ज्यादा का डिफरेंस है। हम अगर यहाँ पे देखें थोड़ा बहुत, अगर हम टी की बात करते तो मेरा 20 होता है और जे का मतलब 10 होता है, यानी कि डिफरेंस 7 का, तो सब सेम आना चाहिए। लेकिन नहीं, यहाँ 19 हो जा रहा है और यहाँ पे 3 हो जा रहा है, इसमें डिफरेंस 16 का हो गया, संभव ही नहीं है। अब हम देखते हैं कोना को नहीं मिला करके, यानी कि पहले वालों को इसमें लास्ट कर देते, इसमें फर्स्ट कर देते हैं। तो 20 2 22 यानी कि 2 का डिफरेंस है और ये कंटिन्यू जा रहा है। देखिए यहाँ पे 19 है, यहाँ पे 21 हो गया ना। ठीक है, यानी कि सही है। अब हम देखते हैं हमको निकालना किसका है? फार्मर है, FARMER। ठीक है, लास्ट हम जोड़ के चलते चलेंगे। आर 18, 2 जोड़ेंगे 20 यानी कि TE 5, 2 जोड़ेंगे 5 2 7 15। ठीक है, फिर 2 जोड़े 20, फिर 2 जोड़े C, फिर 2 जोड़े F होता है 6, होता है ना 6 जी, 6 2 8। अब देखिए आंसर में TGO ऑप्शन नंबर मेरा क्या आ गया? ऑप्शन नंबर मेरा आ गया TGOTC, ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर मेरा क्या हो गया? बी। कोई दिक्कत? आसान क्वेश्चन था, बन जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला जो मेरा दिया हुआ है ब्लड लिस्ट का क्वेश्चन है और आसान टॉपिक है। आसान टॉपिक नहीं, क्वेश्चन आसान है, टॉपिक भी आसान है। अगर हम अच्छे से पढ़ ले तो मेरे लिए हर एक टॉपिक आसान हो जाएगा। ठीक है, अब इसमें देखते हैं क्वेश्चन क्या हुआ मेरा। क्लास बंद है कल। ठीक है, अब देखिए इसमें क्या है ना कि ए जो है, ए किसका? ए जो है हम एक एक व्यक्ति है, ए जो है किसका? बी का। किसका? बी का। ठीक है, ये भाई हो गया, यानी कि ये प्लस हो जाएगा। ठीक है, अब आगे पढ़े। सी जो है ए की पत्नी है। सी जो है, सी ये जो है
इसकी पत्नी, यानी कि ये माइनस हो गया। अब कह रहा है डी जो है सी की पुत्री है, डी जो भी है वो सी की पुत्री हो गई, यानी कि ये माँ हो गए, ये पापा हो गए, ये चचा हो गए। ठीक है, चचा या फिर फुआ, क्योंकि कंफर्म नहीं किया कि दोनों भाई भाई ही हैं। ठीक है, एफ एफ ए का किसका, एफ ए का पुत्र है, एफ जो है किसका, एफ जो है ए का पुत्र है, ए का पुत्र है, तो एफ और डी दोनों भाई बहन हो गया। ठीक है, क्योंकि ये तो क्लियर कर दिया कि एफ पुत्र है। ठीक है, अब क्या कर रहा है कि एफ के बच्चे से कैसा, एक मिनट, एफ ए का पुत्र है तो बी एफ के बच्चे, एफ बी जो है ना, यानी कि ये जो है ये एफ का बच्चा जो होगा, यानी कि तीसरा जनरेशन जो होगा, वो इसके बीच में क्या रिलेशन रखेगा। जनरेशन पहला क्या होता है, दादा दादी, फिर क्या होता है माँ और पापा, और तीसरा क्या होता है हम लोग, मतलब बच्चे इनके। ठीक है, अब देखिए क्या कह रहा है ना कि जो एफ का जो बच्चा होगा, यानी तीसरा जनरेशन जो होगा, वो पहले क्या कहेगा बताइए। अब हम इसे देखिए, एफ जो है ए का क्या है, एफ जो ए जो है पिता है एफ का, और एफ का जो बच्चा होगा, यानी कि जो भी हो, बेटा हो या बेटी से मतलब नहीं है, और बी जो है ए का भाई है। सिंपल, जो नहीं, मेरा जो भाई है, मेरा जो भाई है उनका बच्चा क्या कहेगा बताइए, आप ही बताइए क्या कहेगा। ठीक है, आंसर निकला इसका ऑप्शन नंबर डी, दादा कहेगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़े, कोई दिक्कत, चलिए चलिए अगला जो है ना कि प्रश्न चिन्ह के स्थान पे देखना है, यहाँ पे क्या होगा। देखिए यहाँ हम देख रहे हैं ना कि 3 डिजिट का दिया हुआ है और यहाँ 2 है, कहीं नहीं कहीं स्क्वायर क्या होगा, एक थोड़ा सा अलग। 20 का स्क्वायर हम करते 400, और 21 का करेंगे तो मेरा क्या हो जाएगा 481। एक मिनट, 481 21 का कैसे होगा भाई, 20 का 400, ठीक है, 22 का 484, ऑप्शन नंबर सी इसका क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत, आगे बताइए। ऑप्शन नंबर सी 22। ठीक है, आगे बढ़े, अगला जो मेरा क्वेश्चन है, अच्छा इसमें एक गायब है, कोई संख्या इसमें लास्ट वाला जो है कि गायब है, यहाँ हमको देखना है क्या होगा। 2 7 2 7 27 7 427। अब हम देख रहे हैं कि अगर कर रहे हैं दोनों का स्क्वायर भी कर रहे हैं तो मान लीजिए ठीक है, 2 का स्क्वायर 4 + 3 करेंगे तो 7 आ जाएगा, लेकिन 7 का स्क्वायर 49 होता है, संभव तो है नहीं। अब हम क्या करें, इसमें हम अगर 2 के आसपास देखें, अगर 2 गुने हम 4 करते हैं, ठीक है, और -1 करते तो 7 तो मेरा आ जाता है। ठीक है, 7 आ जाता है। अब हम देखते हैं कि 7 में अगर हम 4 से मल्टीप्लाई करने से 1 पे 27 आ रहा है क्या, ठीक है, क्योंकि 2 गुने 4 किए, हाँ आ तो रहा है। अब 27 को हम 4 से गुना करेंगे और -1 करेंगे, तो अब देखिए ना, 7 चौक 28, 1 हम घटा दे यानी कि 9 हो गया, हुआ ना। ठीक है, ये 7 चौक 28 में से हम 1 घटाए तो 7 हो गया ना, और 8 और 2 10, यानी कि सब में क्या कर रहा है ना कि 4 से मल्टीप्लाई करके 1 घटा रहा है। अब देखिए 427 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे और -1 करेंगे, 28 में से 1 घटाएंगे तो 7 होगा। अब देखते हैं कि 7 मेरा किस किस में है, ऑप्शन नंबर ए में तो है नहीं, तो होगा नहीं, चलिए हटाइए। 4 दूना 8 हो गया, ठीक है, 8 हुआ, और 2 10 हो गया, ठीक है, और 16 17 हो गया, यानी कि 1707, ऑप्शन नंबर बी 70710707। ठीक है, आगे बढ़िए, क्वेश्चन नंबर 10 नेक्स्ट की तरफ बढ़ते हैं। अगला जो मेरा क्वेश्चन दिया हुआ है, ठीक है, जिस तरह से इसको किया हुआ है, समुच्चय मिलाया गया, उसी में से कोई ना कोई एक ऑप्शन मेरा होगा। अब हम 63 देखते हैं तो यहाँ पे या तो 7 होगा, मल्टीप्लाई की बात करें तो या तो 9 होगा, तो 9 में तो मेरा 9 में हम करें तो 49 तो आता नहीं है, तो कहीं ना कहीं 7 होगा। तो अगर हम इसको 7 में देखें तो 7 गुने 9, ठीक है, 7 गुने 7 और 7 गुने 35, यानी कि सब में जो है कि 7 मेरा
कॉमन है और 2 कम करके गुना करते जा रहा है। और हम देखते हैं 9 9 हम इसकी बात करें तो 9 गुने 9 81, ठीक है। तो 9 गुने 7 करेंगे तो 63, फिर हमको 9 गुने 5 करना होगा तो 45। क्या ऑप्शन नंबर ए में मिल रहा है? यानी कि ऑप्शन नंबर 1 मेरा बिल्कुल सही है। जिस तरह समूचे एक में मिलाया गया उस तरह से जो है कि ऑप्शन में देखना होगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अगला जो है वो आपको 7 व्यक्ति है, ठीक है। 7 व्यक्ति बैठा हुआ है सीधी रेखा में। क्या करना है कि डी ई के बाएं दाएं खड़ा है, ठीक है। इसमें 2 चीज हमको देखना होता है। पहला तो जो कंफर्म किया है हम उसको देख लेंगे कि किस किस को कंफर्म किया हुआ, कहाँ किया हुआ। दूसरा किसको कंफर्म नहीं किया है हम वो देख लेते को किसको जो है कि पूर्णतः पूरी तरह से कंफर्म नहीं किया है कि कौन कहाँ बैठा। तो जिसका नहीं दिया उसको हम कहीं ना कहीं साइड में ले लेंगे और जिसका दिया हुआ उसको हम नोट कर लेंगे। अब देखिए मेरा क्या रहा है कि जो 7 व्यक्ति बैठ गए। डी जो है ई के डी जो है जी के किसके जी के दाएं खड़ा है। सी ए और बी के बीच में खड़ा है। सी जहां भी होगा वो आपका ए और बी के बीच में होगा, ठीक है। ये तो आपका हो गया। अब आगे बढ़िए। क्या ई एफ और डी के बीच में है? ई जो है ना, ई जो बैठेगा जहां ही बैठेगा एफ और डी के बीच में बैठेगा, डी और एफ के बीच में बैठेगा, ठीक है। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति होंगे, यानी कि जी जहां भी होगा उसके बीच में 3 व्यक्ति होकर के बाद बैठेगा कौन? आपका बी, ठीक है। ये हम आपको एक समझाने के लिए इतना बताएं, इतना जरूरी नहीं है करने का, क्योंकि इतना कीजिएगा मैं समय आसानी से निकल जाएगा और क्वेश्चन पूरा हम बना भी नहीं पाएंगे, ठीक है। तो इसीलिए जब व्यक्ति सीधा बैठा रहे तो मेरा दायां व्यक्ति का दायां, मेरा बायां व्यक्ति का बायां। जब व्यक्ति उल्टा बैठा रहे मेरा अपोजिट उसका अपोजिट, ठीक है। सेम अगर गोले के अंदर बैठा होगा सेम टू सेम मेरा दायां व्यक्ति का दायां, ठीक है। तो हम इसको बनाते हैं पहले। अब क्वेश्चन जो है ना, क्वेश्चन जो दिया हुआ है कि डी जो है ना जी के डी जो है जी के डी जो है ना इसको, ठीक है हम इसको यही करते हैं। डी जो है जी के बाएं बैठा हुआ है, ठीक है। डी जो है ठीक है। अब आगे बढ़िए। खड़ा है सी ए और बी के बीच में है। हमको ना सी पता है ना ए पता है, ठीक है हटा देते हैं। ई जो है ना एफ और डी के बीच में है। अब हमको यहाँ मिल रहा है डी तो आ गया, ई और ई बैठा है कहाँ? एफ और डी के बीच में। अगर हम ई यहाँ बैठाते हैं, ठीक है, ई यहाँ तो बीच में तो एफ आ गया, जी आ गया, तो कहीं ना कहीं ये डी यहाँ पे एक व्यक्ति होगा, यहाँ होगा तो ही बीच में बैठेगा। तो कौन है? ई है। जब ई बीच में बैठेगा तो ऑब्वियसली के बगल में एफ बैठेगा, तभी तो ई और एफ के बीच में डी बैठ रहा है, अति डी और एफ के बीच में ई बैठ रहा है। अब देखिए आगे खड़ा है मतलब हम बैठने ऐसे कर रहे हैं। अब आगे क्या कर रहा है ना कि देखिए ये तो हो गया। अब हम कहते ए बी का कलेक्शन, अभी तक बी का रिलेशन हमको नहीं पता है। जी और बी के बीच में 3 व्यक्ति है, किसके? अब देखिए जी और बी के थे 1 2 3 हो गया, यानी कि यहाँ आपका बी हो गया, तब तो 3 व्यक्ति होगा ना। अब देखिए बी तो हमको मिल गया ना। अब हमको देखना है क्या सी जो है ए और बी के, सी जो है ए और बी के बीच में बैठा हुआ है, देखिए बन गया। अब क्वेश्चन क्या है, सबसे बाएं छोर पर कौन बैठा है? सबसे बाएं छोर पे कौन बैठा है? अब हम क्या बोले थे, अगर व्यक्ति अंदर की तरफ बैठा होगा तो सेम टू सेम, यानी कि जो मेरा है वो व्यक्ति का होगा। सबसे बाएं पे कौन बैठा हुआ है बताइए? सबसे बाएं पे जी बैठा हुआ है, ऑप्शन नंबर ए हो गया, ठीक है। लेकिन जब हम परीक्षा में बनाने जाएंगे तो इतना सारा हम नहीं करेंगे, हमसे ये देखना है डायरेक्टली हम देखते चलेंगे डी जी के दाएं हैं, डी जो है जी के दाएं हैं, सी ए और बी के बीच में नहीं। आगे बढ़ते हैं, ई एफ और डी के, हमको डी मिल गया, यानी कि यहाँ पे ई हो गया और एफ के बीच में है, ठीक है। अब हम जाते हैं क्या है, जी और बी के बीच में 3 लोग है, जी है तो 1 2 3 यहाँ पे बी हो गया, ठीक है। अब देखिए सी है ए और बी के बीच में, यानी कि सी जो है ए और बी के बीच में है। डायरेक्ट हम इसे बनाएंगे, हम उतना एक समझाने के लिए किए हैं, लेकिन जब हमें वैसे नहीं करना है। ऑप्शन नंबर मेरा ए जी। आगे बढ़ते हैं।
ठीक है, ये भी आपका बड़ा एडिशन का क्वेश्चन है, बनाइए। क्वेश्चन जो दिया हुआ है क्वेश्चन को पढ़ा जाए। ए बी का पुत्र है, ए बी का पुत्र है, ठीक है, जबकि बी और सी एक दूसरे की बहन है, जबकि बी और सी जबकि एक दूसरे की बहन है, यानी कि ये इसका ए का सी मौसी हो गई, ठीक है। ई जो है ई सी की माँ है, ई जो है ई ई भी निगेटिव है और सी की माँ है। यदि डी ई का पुत्र है, डी डी जो है ई का पुत्र हो गया, ठीक है, ठीक है, यानी कि इसका ये भाई हो गया, यानी कि इसका भाई हो गया, ठीक है। तो कौन सा कथन सत्य है? डी जो है डी डी ए का मामा है, बिल्कुल मामा है। कैसे? ई जो है माता श्री है, उनकी इस क्वेश्चन का तीन पुत्र, दो पुत्री हो गई, बी और सी, और डी डी क्या पुत्र है, ये इसका बहन, बी का सी बहन, सी की माता ई, तो ऑब्वियसली सी का जो भाई ना हुआ, और भाई यानी कि बहन का जो बेटा या बेटी होगा वो क्या मामा ही कहेगा। ऑप्शन नंबर ए सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसको दिया हुआ आरोही क्रम से आते करना कौन सा संख्या है जो एक दूसरे जो अपने ही जगह पे रहेगा, ठीक है। अब देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे है 5 8 3 4 है ना, 6 1 9 2 7। कौन ऐसा संख्या है जो चेंज नहीं हुआ, चेंज नहीं हुआ। आप देखिए यहाँ पे जो कहीं ना कहीं मेरा देखा जाए तो 3 सेम प्लेस पे है, 4 सेम प्लेस पे है, 2 ऐसा है जो सेम अपना जगह को बदल नहीं रहा है, जस का तस है, जो जहां बैठा है 2 प्लेस यानी कि 3 और 4 एक ही जगह, यानी कि 2 ऐसा होगा जो कि अपना जगह नहीं बदला है। आगे बढ़िए, अगला जो मेरा है श्रृंखला में कौन सा गलत है उसको चुनना है, ठीक है। अब इसमें देखना है 121 में 143 कैसे किया है। अगर हम देखते हैं डायरेक्टली इसको, तो हम प्लस अगर 22 करते हैं तो मेरा 143 आता है, 143 में अगर हम 22 जोड़ते हैं 165 आता है, अगर 165 में हम 22 अगर जोड़ते हैं तो मेरा आता है 187, दिया कितना है 186, यानी कि ऑप्शन मेरा सी हो जाएगा 186, ऑप्शन नंबर सी। सब में 22 किया जोड़ा हुआ। हम आगे भी देखना चाहेंगे, अगर हम 187 187 में 22 जोड़ते हैं तो 9 10 209, यानी कि ऑप्शन नंबर सी है। आगे बढ़ते हैं, देखिए यहाँ पे AT का मतलब 20 किया हुआ है, BAT का मतलब 40 किया हुआ है, और CAT का मतलब निकालना है, ठीक है। हम अगर A और T है, T हम देखते हैं, अगर T का होता है 20 और 20 गुने 1 करते हैं तो आता है मेरा 20, ठीक है। अब देखते हैं BAT यानी कि 20 गुने 1 गुने 2 यानी कि 40। अब हमको क्या करें CAT का मतलब 3 गुने 1 गुने 20, 20 दिया 60, आंसर मेरा आ जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर ऑप्शन नंबर आपस का प्लेस वैल्यू का मल्टीप्लाई कर दिया है। चलिए आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जो भी मेरे प्यारे दोस्त जुड़े हुए हैं देख रहे हैं, अच्छा लगता है शेयर कीजिए, अपने दोस्तों के पास पहुंचाइए। आज के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में।